आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बहुत से रेलवे प्रोजेक्टों के साथ साथ नए जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत में सेहत और तंदुरुस्ती की आलमी राजधानी बनने की जबरदस्त सलाहियत मौजूद है और हील इन इंडिया जल्द ही एक मंत्र बन जाएगा। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज नई दिल्ली में अमेरिका के अपने हममनसब जेक सलिवन से मुलाकात करेंगे। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप के तहत तीसरे मरहले की बंदिशें खत्म कर दी गई हैं क्योंकि हवा की क्वालिटी में बेहतरी आई है। शिमाली भारत में तेज सर्दी जारी है और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने यूपी रुद्रास को 2-0 से, जबकि सूरमा हॉकी क्लब ने वेदांत कलिंगा लेंसर्स को 4-3 से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह करेंगे और रेलवे के कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। खित्ते में रेल राब्ते को मजीद मुस्तहकम करने के एक अहम कदम के तौर पर वजीर-ए-आज़म तेलंगाना में नए चारलापल्ली टर्मिनल स्टेशन का भी इफ्तिताह करेंगे और ईस्ट कोस्ट रेलवे की रायगढ़ रेलवे डिवीजन की इमारत का संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। जम्मू रेलवे डिवीजन की तश्कील से जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे लोगों के आरजुओं की तकमील हो सकेगी, जिसकी तमन्ना वो वर्षों से कर रहे थे। जम्मू रेलवे डिवीजन पठानकोट, जम्मू उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, भागपुर सिरवाल, पठानकोट और पठानकोट जैसे जोगेंद्र नगर सेक्शन पर मुश्तमिल होगा। इस रेलवे डिवीजन की तश्कील से रोज़गार के मौके पैदा होंगे, बुनियादी ढांचे की तरक्की और सियाहत को फ़रोग़ हासिल होगा। नीज़ खित्ते की हमाजहत समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की राह हमवार होगी। सुपर्णा साइके की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। नवानिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बेहद फख्र और खुशी की बात है कि वजीर-ए-आज़म मोदी ने नए तश्कील करदा जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने कहा कि तवील अरसे से इसका मुतालबा किया जा रहा था। सबके लिए बड़ी गर्व और हर्ष की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा आवेदन स्वीकार करते हुए जम्मू को एक अलग से रेलवे डिवीजन के तौर पर नए साल का तोहफा देने का निर्णय लिया है और जिसकी बहुत समय से मांग भी थी और आवश्यकता भी थी। अभी इतना फैलाव हो गया रेलगाड़ी का कि कामकाज में भी वृद्धि हुई है, प्रशासनिक तरीके से भी, तकनीकी ढंग से भी, और इसकी एक आवश्यकता भी थी। जम्मू कश्मीर में रेलवे के महकमे ने कतई मुआयने से पहले हफ्ते के रोज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के पूरे कटरा बानिहाल सेक्शन पर ट्रेन की कामयाब आजमाइश की। इसके बाद कल और 8 जनवरी को रेलवे हिफाजत के कमिश्नर इस रास्ते पर इस ट्रेन को चलाए जाने का कतई मुआयना करेंगे ताकि कश्मीर के लिए ये रेल खिदमात शुरू की जा सकें। रेलवे के महकमे ने अभी तक मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह की 6 आजमाइशें की हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के इलाके रोहिणी में आयुर्वेद तहकीक के मरकजी इदारे की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। ये जदीद तरीन तर्ज की इमारत तकरीबन 185 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। 2.92 एकड़ जमीन पर तामीर की जाने वाली इस इमारत में रिवायती और इख्तिराई दोनों तरह की खुसूसियात मौजूद होंगी, जिससे भरपूर इलाज के नए मौके फराहम होंगे। इस इमारत में खुसूसी क्लिनिक्स होंगे और हुनरमंदी को फरोग दिया जाएगा। जनाब मोदी ने अपने खिताब में हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचाने पर हुकूमत की तवज्जो का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत आयुष और आयुर्वेद जैसे रिवायती भारतीय तरीक़े इलाज को भी फरोग दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछली दहाई में आयुष निज़ाम 100 से ज्यादा मुल्कों में फैला है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में सेहत और तंदुरुस्ती की आलमी राजधानी बनने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया मेक इन इंडिया की तरह हील इन इंडिया को भी एक मंत्र के तौर पर इख्तियार कर लेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजिटल जाती आदाद-ओ-शुमार के तहफ़्फ़ुज़ डीपीडीपी से मुताल्लिक़ 2025 के ज़ाब्तों के मुसव्वदे में शहरियों को इलाज से पहले इलाज के खतरात के बारे में बताकर उनकी रजामंदी हासिल करने, आदाद-ओ-शुमार को ख़त्म किए जाने और डिजिटल वसीले से वारिसीन को नामजद करने जैसे हुकूक दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब शहरी आदाद-ओ-शुमार को गैर मजाज तौर पर इस्तेमाल करने या इस सिलसिले में किसी तरह की खिलाफ वर्जी के बारे में खुद को बेसहारा महसूस नहीं करेंगे।
जनाब वैष्णव ने एक मजमून में कहा है कि शहरी अपनी डिजिटल शनाख्त का मौसर तौर पर तहफ़्फ़ुज़ और बंदोबस्त करने के अहल होंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत की डिजिटल मईशत कामयाबी की एक आलमी दास्तान बन गई है और हुकूमत इस पेशरफ्त को बरकरार रखने का अज़्म किए हुए है। स्टील के मरकजी वजीर एच.डी. कुमारस्वामी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्टील सनत के लिए PLI स्कीम 1.1 शुरू करेंगे। वजारत इस तकरीब के दौरान दरखास्तें भी तलब करेगी। स्टील की वजारत ने बताया कि वजारत की PLI स्कीम की वजह से तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए के सरमाए की आमद हुई है और बराह रास्त रोजगार के 14,000 से ज्यादा मौके फराहम हुए हैं। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज नई दिल्ली में अमेरिका के अपने हममनसब जेक सलिवन से मुलाकात करेंगे। दोनों शख्सियतों के दरमियान वसी बातचीत होगी, जिसमें अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी, ICET और दीगर दोतरफा मामलात भी शामिल हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पिछले हफ्ते नामानिगारों को बताया था कि भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात वसी हैं और तफसीली बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे मौजूदा अमरीकी इंतजामिया की मुद्दत खत्म होने वाली है, लेकिन ताल्लुकात की ये मजबूती इस मुद्दत के दौरान इस तरह के बाहम तबादलों और एक दूसरे के मुल्कों के दौरों से जाहिर होती है। जनाब सलीवन अपने दौरे में वजीर खारजा डॉक्टर S. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वो दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दौरा भी करेंगे। हवा के मयार के बंदोबस्त के कमीशन CAQM ने कौमी राजधानी खित्ते में मरहलेवार कार्रवाई के एक्शन प्लान ग्रैप के तहत नाफिज तीसरे मरहले की बंदिशें खत्म कर दी हैं। एक रिपोर्ट। हवा के मयार के बंदोबस्त के कमीशन CAQM ने पूरे दिल्ली NCR में मरहलेवार कार्रवाई एक्शन प्लान ग्रेप के तहत नाफिज करदा तीसरे मरहले की बंदिशों को कल खत्म कर दिया। ये फैसला कौमी राजधानी खित्ते में हवा के मयार में बेहतरी आने के बाद किया गया है। आलूदगी को कंट्रोल करने से मुतालिक मरकजी बोर्ड के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज सुबह कौमी राजधानी में हवा की क्वालिटी का इशारिया AQI 316 रिकॉर्ड किया गया। कमीशन ने मजीद कहा कि मरहला 1 और 2 के तहत तमाम ज़ाब्ते नाफिज रहेंगे। कमीशन ने दिल्ली NCR में हवा के खराब होते हुए मेयार के पेश नज़र इस महीने की 3 तारीख को मरहलेवार कार्रवाई एक्शन प्लान ग्रैप के तीसरे मरहले को नाफिज किया था। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। श्रीनगर समेत कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में कल ताजा बर्फबारी हुई और वादी में लगातार तीसरे दिन मुंजमद कर देने वाली सर्दी का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से वादी में मामूल की जिंदगी पर असर पड़ा। महकमा मौसमियात ने बताया है कि मगरबी सम से होने वाली मौसम की तब्दीली की वजह से जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में आज दोपहर तक हल्की से औसत बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि कश्मीर खित्ते में आज बाद दोपहर मौसम में बेहतरी आ जाएगी। हुक्काम ने कश्मीर खित्ते की अहम और राब्ता सड़कों पर जमी हुई बर्फ को हटाने के लिए अमले और मशीनों को काम पर लगा दिया है। एक रिपोर्ट। बानिहाल और काजीगुंड के दरमियान शदीद बर्फबारी और फिसलन की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद है। श्रीनगर करगिल सड़क भी ट्रैफिक के लिए बंद है। जम्मू खिते के राजौरी और पुंछ अजला को मिलाने वाला मुगल रोड बर्फबारी की वजह से मुसलसल 9वें रोज भी बंद है। इंतजामिया ने अवाम, सयाहों और ट्रांसपोर्टरों पर जोर दिया है कि वो हर किस्म के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तारिक रातर, आकाशवाणी, श्रीनगर। शिमाली भारत में शदीद सर्दी जारी है। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में आइंदा 4-5 दिन के दौरान दर्जा हरारत में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस बतदरीज कमी का इम्कान है। महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मगरबी बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और शिमाल मशरकी इलाकों में अगले 2 दिन तक सुबह और रात के वक्त घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है। महकमे ने बताया कि शिमाल मगरबी वस्ती और मगरबी भारत में अगले 3-4 दिन के दौरान कम से कम दर्जा हरारत में कोई खास कमी नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश के मुकद्दस शहर प्रयागराज में इस महीने शुरू होने वाले महाकुंभ मेले के लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त पुख्ता कर दिया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में तकरीबन 40 करोड़ अफराद के आने का इम्कान है।
प्रयागराज में गंगा जमुना और सरस्वती दरियाओं के संगम पर इस महीने की 13 तारीख से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेला मुनक्किद किया जा रहा है। अकीदतमंदों की सिक्योरिटी और सलामती के लिए गंगा और जमुना दरियाओं में बड़ी तादाद में जल पुलिस के एहलकार तैनात किए गए हैं। भारतीय रेलवेज ने मेले के दौरान अकीदतमंदों के लिए 13,000 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने फुलवारी शरीफ पीएफआई दहशतगर्दी माली एयानत मॉड्यूल के मामले के एक अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। ये मामला ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारिंदों के बिहार में गैर कानूनी और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने से मुताल्लिक है। एनआईए ने मोहम्मद सज्जाद आलम को कौमी राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर कल गिरफ्तार किया था। वो दुबई से यहां पहुंचा था। एनआईए ने कहा है कि सज्जाद आलम बिहार के मशरकी चंपारण जिले का रहने वाला है और पीएफआई का एक तरबियत याफ्ता कारिंदा है। एनआईए की तहकीकात के मुताबिक मुलजिम पीएफआई की मुजरिमाना और गैर कानूनी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए दुबई से कर्नाटक और केरला में कायम गिरोह के जरिए बिहार में पीएफआई के कारिंदों को गैर कानूनी फंड फराहम करने में मुलव्वस था। पंजाब के गवर्नर और मरकज के जेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया ने गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने लोगों पर जोर दिया है कि वो गुरु जी के मुकर्रर करदा मकासद और नजरियात के लिए खुद को वक्फ कर दें। दिल्ली के सेहत हुक्काम ने कल ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस और सांस से मुताल्लिक दीगर वायरस से मुंसलिक मुमकिना सेहत चैलेंजों के लिए तैयारी को यकीनी बनाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की। अस्पतालों को हिदायत दी गई है कि वो मरबूत सेहत मालूमाती प्लेटफॉर्म IHIP पोर्टल के जरिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस से मुताल्लिक इन्फेक्शन के बारे में फौरी रिपोर्ट करें। चीन में सांस लेने में दुश्वारी पेश आने के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर ये एडवाइजरी जारी की गई है। हॉकी इंडिया लीग में कल रात ओडिशा के राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने यूपी रुद्रास को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर अपनी पहली जीत हासिल की। तमिलनाडु ड्रैगन्स की तरफ से अभारन सुदेव और थॉमस सॉर्सबी ने गोल किए। इस जीत के साथ तमिलनाडु ड्रैगन्स पॉइंट्स टेबल में तीसरे मकाम पर पहुंच गया है। हॉकी इंडिया लीग के आज के मुकाबले में सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला दिल्ली SG पाइपर से होगा। ये मैच रात 8:15 बजे खेला जाएगा। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में कल रात दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में केरला ब्लास्टर्स ने पंजाब FC को 0 के मुकाबले 1 गोल से हराया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप, राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अवामी बहबूद की तमाम स्कीमों को जारी रखा जाएगा और बदउनवानी को रोका जाएगा। रोजनामा इनकलाब ने योम जमहूरिया की मुनासबत से दिल्ली कैंट में मुनक़िदा NCC कैंप में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें उन्होंने समाजी रवादारी और गुनागूनियत को कौमी इत्तेहाद के लिए बेहद ज़रूरी करार दिया है। रोजनामा प्रताप ने आइंदा मुनक़िद होने वाले पंचायत से पार्लियामेंट तक के प्रोग्राम और कबायली ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने की हुकूमती पहल को उजागर किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बहुत से रेलवे प्रोजेक्टों के साथ साथ नए जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि भारत में सेहत और तंदुरुस्ती की आलमी राजधानी बनने की जबरदस्त सलाहियत मौजूद है और हील इन इंडिया जल्द ही एक मंत्र बन जाएगा। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज नई दिल्ली में अमेरिका के अपने हममनसब जेक सलिवन से मुलाकात करेंगे। दिल्ली NCR में ग्रैप के तहत तीसरे मरहले की बंदिशें खत्म कर दी गई हैं क्योंकि हवा की क्वालिटी में बेहतरी आई है। शिमाली भारत में तेज सर्दी का सिलसिला जारी है और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने यूपी रुद्रास को 2-0 से, जबकि सूरमा हॉकी क्लब ने वेदांत कलिंगा लेंसर्स को 4-3 से शिकस्त दी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।